यार देखो, तो आपको पता ही है कि WWE का जब भी कोई इवेंट यूएसए से बाहर होता है, मैं लाइव इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेजर ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा बड़ी डील होती है। जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर WWE के शोज को करवाना, वो इसीलिए तो बड़ा होता है क्योंकि WWE बड़ा इवेंट तो अपने कंट्री में भी करवा सकती है, लेकिन क्योंकि वो ओवरसीज जाती है, सारा ऐसा खर्चा पानी करके, और उससे उनको पता चलता है कि हाँ भैया ऐसा करके हमको बिजनेस में से प्रॉफिट हो रहा है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जाने के लिए बड़ी चीज़ हम इंडिया में भी सोचते हैं यार कि मतलब कोई लाइव इवेंट ही करवा दो भाई तुम। लेकिन WWE ने यूके में फाइनली जो अपना प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको, आपको शायद मैंने बताया था, हाँ शायद, हाँ 2-3 दिन पहले WWE ने इसको बता दिया था कि जो कार्डिफ जगह है वहाँ पर यूके के अंदर WWE जाएगी और वहाँ पर उनका स्टेडियम वाला इवेंट होने वाला है। और गाइस ये 30 साल बाद यूनाइटेड किंगडम के अंदर पहली बार हो रहा है। आई थिंक ये धूप थोड़ी ज़्यादा होगी, मुझे इसे कम कर देना चाहिए। तो 30 साल के बाद जो है पहली बार WWE का इवेंट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब गाइस इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ हुआ है ना जो पहले रेसलमेनिया के अराउंड भी, रेसलमेनिया के बारे में भी नहीं हुआ था। सिर्फ 24 घंटों के अंदर WWE का यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये जो प्रीमियम स्टेडियम वाला इवेंट होने वाला है, 59,000 जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं टिकट्स के लिए। और गाइस ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, कंपनी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इवन रेसलमेनिया में भी कभी WWE को ऐसी जो है प्री रजिस्ट्रेशन नहीं मिले टिकट्स के लिए। तो ये काफ़ी कमाल है, काफ़ी ऑसम है। इससे पता लग रहा है कि जब किसी कंट्री के अंदर WWE नहीं जाती तो फैंस, जैसे हम इंडिया वाले ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, कितने भरे पड़ रहे थे अंदर से कि भाई आ जाओ आ जाओ। मतलब WWE पहले आके जा चुकी है तो हमें ऐसा टेस्ट तो मिल चुका है। हमारे एग्जाम्पल मेरे बहुत बुरे होते हैं, खैर कुछ आ रहा दिमाग में नहीं देना चाह रहा अब। तो जो भी है समझ लो, एक्साइटमेंट उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और 59,000 के लिए उनको जो टिकट्स के लिए आ चुके हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो 3 सितंबर को इवेंट होने वाला है। आई थिंक अब WWE को जब इसके ऐसे टिकट्स वगैरह दिख रहे हैं, इतने बिक रहे हैं, तो आई थिंक बहुत मेजर वे में WWE शो को बुक करेगी। कैसा होता है क्या होता है, नाम क्या है वो पता नहीं है, बट धीरे धीरे हमको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। समर स्लैम की बात करते हैं इस साल की, तो आप लोग सबसे पहले तो इस वाले पोस्टर को ही देख सकते हो, ग्राफिक को देख सकते हो, जो कि WWE ने अब जो सेल पे वो जाने वाली है इस फ्राइडे को, तो 22 अप्रैल से जो है सेल पर जाएगी, नेक्स्ट फ्राइडे से। तो ये WWE ने जो निकाला हुआ है। हाँ, इस बार समर स्लैम का लोगो चेंज है, ये रेट्रो वाली फीलिंग दे रहा है। हमने पहले भी ऐसे इस टाइप के जो समर स्लैम के लोगो देखे हुए हैं, बट मेन चीज़ यहाँ पर है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया बैकलैश में ब्रॉक लेसनर को दिखाया नहीं, आ रहे मनी इन द बैंक के लिए स्टिल दिखा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे क्योंकि वो स्टेडियम के अंदर। अब समर स्लैम के लिए भी WWE ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रही है ब्रॉक लेसनर को। नाम तो यहाँ पर और भी हैं, रोमन रेंस, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, रोंडा, ये सब, बट हमको इनके बारे में तो पता ही आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी एडवर्टाइज हैं। इवन एक जो ग्राफिक के अंदर अलग से ब्रॉक लेसनर केविन ओवंस को कंधों पर उठाए हुए हैं F5 के लिए, तो काफ़ी मेजर वे में समर स्लैम के लिए भी ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज हैं। तो उम्मीदें तो WWE दे रही है हमको कि ब्रॉक लेसनर आएंगे। वैसे कोई लंबे ब्रेक पर नहीं गए हैं ब्रॉक लेसनर मेरे ख्याल से WWE से। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए स्टोर लाइन नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ रहे। बाकी कल वाली वीडियो के अंदर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेसलमेनिया बैकलैश है वहाँ से ब्रॉक लेसनर को हटा दिया, तो समर स्लैम में एडवर्टाइज हैं। धोखा ना करना इस बार, ठीक है? बैकलैश के अंदर एडवर्टाइज करके वो आ नहीं रहे। अगर फिर से ऐसे WWE करते तो ऐसे तो फैंस का ना वो जो भरोसा है वही पूरा उठ जाएगा। स्मैकडाउन के ऊपर आ रहे हैं आरके ब्रो, हाँ, रैंडी ओटन और रिडल। अब WWE ने क्या किया था इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में, आपको पता ही है कि वो ऊसोस को जो है लेके आ गए थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर और कह रहे थे हमको टाइटल यूनिफाई करने हैं। अब WWE इस वाली स्टोरी लाइन को जो है प्रोग्रेस करने वाली है, आपको पता है टाइटल यूनिफिकेशन वाली चीज होने वाली है। तो प्लान्स ये हैं कि आने वाले 2 हफ्तों तक लगातार आरके ब्रो शेड्यूल्ड है स्मैकडाउन के एपिसोड में आने के लिए। मतलब कि आपको रैंडी ओटन और रिडल दोनों ही स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे, मतलब डबल मजा आपको देखने को मिलने वाला है रिडल और रैंडी ओटन की तरफ से। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि ऊसोस अपने अलग ही ब्लड लाइन के बंदे हैं और रिडल और रैंडी ओटन तो कमाल करती हैं। तो अब स्मैकडाउन पर भी आपको मजे मिलने वाले हैं आरके ब्रो के, अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर। चलो जी, एक बार फिर से विंस मैकमैन ने वो काम कर दिया जिसको करने में उनको सबसे ज्यादा मजा आता है। सबसे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा मजा उनको किसी चीज में आता ही नहीं है, और वो है सुपरस्टार्स के नेम को शॉर्ट करना। और इस बार जो बंदा उस लिस्ट में आया है वो कोई और नहीं बल्कि खुद विंस मैकमैन का ऐसे पसंदीदा ऑस्टिन थ्योरी है। अब नाम उनका चेंज हो गया है, क्या नाम चेंज हो गया, ऑस्टिन जो है WWE ने हटा दिया है। इवन अगर आपने रॉ पर भी नोटिस किया होगा तो जब फिन बैलर के साथ मैच के लिए वो शेड्यूल उनको किया गया था तो वहाँ पर उनका नाम ऑस्टिन थ्योरी नहीं, सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ था। तो अब जो उनका नाम है वो थ्योरी होने वाला है, और कंफर्मेशन और मिल गई कि WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी उनका नाम जो है थ्योरी कर दिया है। तो इससे तो ये बात भाई क्लियर ही है कि अब जो उनका नाम है वो आगे जाकर इसी चीज़ से चलने वाला है कि हम उनको जानेंगे थ्योरी के नाम से। और इसके पीछे की कहानी ये भी है कि WWE को पसंद नहीं है ना कि एक नाम के सेम बंदे हो, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाले नेम से भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो ये भाई चुल तो है विंस मैकमैन के अंदर, सेम नाम के 2 बंदे ऐसा होने नहीं चाहिए। अभी चैट गेबल और गेबल स्टीवसन है, इसको लेकर भी पंगा पड़ने वाला है, आप लोग देखो आने वाले टाइम में पक्का पड़ने वाला है, इस बात की तो गारंटी है। रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर, ये मैच, ये बड़ा मैच यूरोप में जब WWE जा रही है अपने इवेंट करवाने के लिए, कहाँ जा रही है, लंदन और पेरिस जा रही है WWE, वहाँ के लिए WWE ने इस मैच को जो है बना दिया है।
अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन करके WWE रोमन रेंज को एडवर्टाइज कर रही है अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। और भी मैचेस हैं जैसे शार्लेट फेयर और रोंडा राउजी और आर के ब्रो वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस दी यूसो। तो ये मैच WWE जो है कर रही है। बट हाँ, जैसा हम देख ही रहे थे कि रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, तो उसके बारे में बात आ रही थी कि ड्रू मैकिंटायर को उनके अगेंस्ट में दिखाना, तो शायद वो हो सकते हैं। तो अब जो है यूरोपियन टूर के लिए भी WWE इस मैच को एडवर्टाइज कर रही है। कल या परसों मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि WWE ने रॉ रोस्टर के ऊपर टॉप बेफेस सुपरस्टार किसको कंसीडर किया हुआ है, और गाइस वो नाम मैंने आपको बताया था बॉबी लैशली का। सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स का नाम नंबर 2 के ऊपर था। तो ये मेरे लिए एक ऐसा क्वेश्चन खड़ी करने वाली चीज़ थी कि आखिर कोडी रोड्स नंबर 2 पर कैसे हो सकते हैं और नंबर 3 पर एजे स्टाइल्स। तो इसके बारे में कुछ और रिपोर्ट आई हैं, और रिपोर्ट यह है कि विंस मैकमैन का ऐसा मतलब नहीं है कि अगर टॉप पर बॉबी लैशली को रखा हुआ है तो बस बॉबी लैशली हर तरफ। रिपोर्ट्स ये आई है कि विंस मैकमैन का ये जो चीज़ है ना, ये कुछ महीनों के लिए टिकती है और उसके बाद वो फिर से इस लिस्ट को जो है रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोडी रोड्स अगर नंबर 2 के ऊपर है तो WWE या फिर विंस मैकमैन को कम प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले बॉबी लैशली से, ऐसा यहाँ पर सीन है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था उस टाइम पर कि यार कोडी रोड्स बंदा AEW से अभी आया है, उसको कैसे तुम नहीं कर रहे। बॉबी लैशली चलो माना बड़ा नाम है, बट हाँ ये कुछ इसके बारे में रिपोर्ट है कि है नंबर 2 के ऊपर, बट दैट डजंट मीन कि वो बॉबी लैशली से नीचे हैं। अभी अजीब है कि नंबर 2 के ऊपर बंदा 1 से तो ऑब्वियसली नीचे ही लगता है ना, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अगर तीनों सुपरस्टार सेम WWE काम करें तो ऐसा है नहीं, ये सिर्फ WWE के इंटरनल रोस्टर की चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा और अपडेट करके बता देता हूँ। अब सिजारो के बारे में तो आपको पता ही है, वो फ्री एजेंट बने हुए हैं WWE के साथ, जो उनकी कोई डील नहीं हो पाई थी और उसके बाद जो है सिजारो ने साइन भी नहीं किया कंपनी से। अब उनका न्यू रिंग नेम क्या होगा वो हमको उनके इंस्टाग्राम के ऊपर पता चलता है, जहां पर सिजारो वाली चीज़ को उन्होंने चेंज कर दिया है और क्लॉडियो CSRO इस नाम का जो ट्रेडमार्क है वो सिजारो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं अपनी मर्चेंडाइज वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए। तो इस नए रिंग नेम के साथ आपको जो है सिजारो आने वाले टाइम में किसी प्रमोशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब वो प्रमोशन कौन सा हो सकता है, दिमाग में तो नाम ऑब्वियसली आपको पता है ऑल एलिट रेसलिंग ही आता है। तो ये कुछ सीन है इसके बारे में, अब देखते हैं क्या होता है सिजारो के लिए आगे डायरेक्शन। बट डेफिनेटली WWE से जाना ज़्यादा कुछ वो बड़ा करके नहीं गए, ये थोड़ा सा जानने और सुनने के लिए डिसअपॉइंटिंग है। सबसे बड़ा सवाल आजकल चल रहा है कि भैया ये जो ब्रांड स्प्लिट है WWE का, इसको लेकर क्या प्लान्स है, क्या WWE इसको जो है एंड करने वाली है या फिर इसके बारे में क्या WWE आगे जाकर करेगी। तो मैं आपको सीन समझा देता हूँ। रिपोर्ट्स यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही हैं कि WWE जो है ब्रांड स्प्लिट को अब एंड करने वाली है, ऐसा उन्होंने डिसीजन ले लिया है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे हिंट्स हैं जो कि हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले WWE का चैंपियनशिप्स को यूनिफाई करना, चलो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बना दी रोमन रेंज के लिए, वो ठीक है, बट जिस तरीके से स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स को भी WWE यूनिफाई कर रही है, इससे यहाँ पर हमको एक और हिंट मिलता है। और एक यहाँ पर जो फॉक्स स्पोर्ट है उन्होंने खुद से एक आर्टिकल डाला हुआ है, फॉक्स आपको पता है, फॉक्स ऑब्वियसली आपको पता है। तो यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि क्योंकि WWE के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी बड़े बड़े मैचअप्स बनाने के लिए, जैसे आपको पता है रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर है, ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के ऊपर है। तो अगर ब्रांड पर ही सुपरस्टार रहते तो थोड़ा सा WWE के पास जो ना ऐसे लिमिटेड ही मैचअप्स बनाने के लिए होते हैं। लेकिन अब आप सोचो रोमन रेंज उधर से जा सकते हैं और वो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में होगा। इसके अलावा रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स, तो इस तरीके से जो मैचअप्स हैं वो WWE बना सकती है। और फाइनली अब शायद विंस मैकमैन का जो दिमाग है वो थोड़ा सा उब चुका है इस ब्रांड स्प्लिट वाली चीज़ को करने से। जो आपको पता है थोड़े टाइम में ये चीज़ जुड़ती है फिर मिल जाती है, ऐसा WWE कुछ करती है। तो जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो ब्रांड स्प्लिट है वो एंड ही होता हुआ दिखाई दे जाए। कब होगा, कितनी जल्दी होगा, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिल बहुत सारी चीज़ें भी फिगर आउट करनी बाकी है। वैसे भी आप लोग रिसेंटली देख ही नहीं रहे हो, कोई सुपरस्टार रॉ का स्मैकडाउन में आ जा रहा है, स्मैकडाउन का रॉ पर आ जा रहा है। पहले तो हमको पता था कि कोई ऐसा WWE ने क्या रूल बनाया था, वो मैं भूल गया, जिसमें 5 बार साल में सुपरस्टार अलाउ हो सकता था। क्या था वो, कुछ तो रूल था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो रूल की भी WWE ने ऐसी की तैसी कर दी है। तो अब देखकर ही समझ में आ रहा है कि WWE को रॉ का स्टार स्मैकडाउन के ऊपर चाहिए, स्मैकडाउन का रॉ के ऊपर चाहिए। तो आई थिंक ये जो डिसीजन है वो ब्रांड स्प्लिट की तरफ ही जा रहा है। आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट भी करें, तो मुझे लगा इसके बारे में सही से जो है बता देते हैं। आई थिंक इसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट का एपिसोड भी आने वाला है, जहाँ पर हम और अच्छे से बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए WWE की जो सारी डायरेक्शन है वो ब्रांड स्प्लिट को एंड करने की तरफ ही चल रही है। बाकी वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। अच्छी लग गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना यार। एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।